समाज पक्ष की ओर से एक समाज संगम यात्रा पे निकले। इस मेन जो यात्रा का मेन मकसद क्या और उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इस सवाल को लेकर मेरे पास आए हैं, समाज संगम यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। और उसके पहले मैं कर्नाटक एक पवित्र भूमि है, वहाँ पर एक बसवेश्वर की भूमि है, एक संत कनकदास की भूमि है, और इस बेलगाम जो चन्नम्मा रानी की भूमि है, संगोली रायने की भूमि है, उस भूमि को मैं वंदन करता हूँ। आपने पूछा समाज संगम यात्रा। समाज संगम यात्रा ये राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से जिसके नेता महादेव जानकर है, वो समाज संगम यात्रा निकली है। समाज संगम यात्रा जो महात्मा ज्योतिराव फुले है, उनकी जन्मभूमि पुणे से निकली है। महात्मा ज्योतिराव फुले इनको हम आधुनिक सामाजिक भारत के प्रणेता मानते हैं, निर्माता मानते हैं। और महात्मा ज्योतिराव फुले जो है, उन्होंने जितना समाज कारण का काम किया है, सामाजिक काम किया है, शायद दूसरे किसने किए हैं। महात्मा फुले के बारे में बताना चाहता हूँ मैं, वो अंबेडकर के गुरु रहे हैं और छत्रपति शाहू महाराज जो करवीर संस्थान है उसके राजा थे, उनके वो गुरु रहे हैं। और भारत के गुरु तो है ही है, और वो पहले महात्मा है। उनकी मतलब वो 1827 में उनका जन्म हुआ था, 1890 में उनका अंत हुआ था। तो उस महात्मा ज्योतिराव को फुले को याद करते हुए, उनको विचारों को लेते हुए हमने समाज संगम यात्रा शुरू की है। ये समाज संगम यात्रा क्यों? आज भारत में जाति को लेकर, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर या अन्य और बातों को लेकर एक दुर्भावना फैली जा रही है। लोगों में ऐसे बताया जा रहा है, उनको जो भाईचारा है वो भाईचारा का यहाँ पर नाश हो रहा है, एक दूसरे को उनको शत्रु बना रहे हैं। तो समाज संगम यात्रा मतलब हम समाज का संगम करना चाहते हैं। भारत में अनेक जाति है, अनेक धर्म भाषा है, अनेक प्रांत है, प्रदेश है, अनेक ने क्या हमारे लोगों की बहुत सख्त बात है। ये विविधता में एकता ऐसा जो बोला जाता है, उस विविधता में जो एकता है उसको लाने के लिए हमने समाज संगम यात्रा का आयोजन किया है। तो ये समाज संगम यात्रा महात्मा ज्योतिराव के फुले के विचारों को लेकर चलेगी। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यात्रा है 16 जनवरी को शुरू हो गई। वहाँ से वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे स्वराज नायक थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शिवनेरी है जन्मभूमि, वहाँ पर गई। उसके बाद में ने क्या, वो उमाजी नाइक करके है, वो बेडर समाज के थे, जिनको रामोशी समाज बोला जाता है। उमाजी नाइक के समाधि स्थल पे गई थी। बाद में अहिल्याबाई होलकर जो 30 साल उन्होंने भारत पे राज किया था, और वो कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो कल्याणकारी, वो चौंडी में हम गए। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज जो है, शाहू महाराज जिन्होंने ने कि अभी आज जो मिसलाती की बात हो रही है, आरक्षण की बात हुई है, भारत में सबसे आरक्षण अगर किसने दिया था तो वो छत्रपति शाहू महाराज थे। उनकी भूमि कोल्हापुर में गए थे। अन्ना भाऊ साठे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सबसे बड़े, मैं तो उनको बहुत बड़ा साहित्यिक मानता हूँ, अन्ना भाऊ साठे, उनकी भूमि में गए थे। इस तरह से और भी बहुत अन्य सारे हम मतलब जो महापुरुष है, उनके भूमि में जाकर उनका दर्शन लेकर उस समाज को बताते हुए, समाज यात्रा क्यों कर रहे हैं ये बताते हुए, ये समाज संगम यात्रा 20 तारीख को यहाँ पर कोल्हापुर से बीजापुर में आई, कर्नाटक की भूमि में आई। कर्नाटक की भूमि के आने के बाद 12वें शतक में जो हमारे बसंत बसवेश्वर हो गए, वहाँ से कूडल संगम वो ऐसी एक नदी है कि जहाँ पर 3 नदियों का संगम हुआ है। भीमा नदी, महाराष्ट्र की भीमा नदी से उधर आई है। तो हम ऐसा बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कूडल संगम में पानी का संगम हो गया, नदियों का संगम हो गया, जैसे नदियों का संगम बनता है, महासागर बनता है, उसी तरह समाज का संगम बने। इसलिए हमने हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर गए और वहाँ से कूडल संगम से यात्रा रवाना हो गई। वहाँ से वो बसवन बागेवाड़ी में गए, जिनका वहाँ पर जन्म हुआ था। वहाँ से वो तिंथरी मठ पे गए और बदामी में गए, जब बदामी जो है बहुत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर गए। अभी वहाँ से वो रवाना होकर कागीनली जाएंगे, हमारे कागीनली के स्वामी को मिलेंगे। संगोली रायन्ना है, उसके जो जन्मभूमि संगोली को जाएंगे। उसके बाद उधर कित्तूर चन्नम्मा है, कित्तूर रानी चन्नम्मा को जाएंगे।
इस तरह से अनेक जो महापुरुष है, राष्ट्र पुरुष है, उनको याद करते हुए हम लोग 25 तारीख को शाम को, रात को हम लोग नंदगढ़ को पहुंचेंगे, संगोली रायन्ना। संगोली रायन्ना का हम 2008 में राज्याभिषेक किया था। ये राज्याभिषेक क्या है? संगोली रायन्ना ने इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, कित्तूर चन्नामा के लिए आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उनको 1831 जनवरी को उनको फांसी दी गई। हम चाहते हैं, हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी चाहती है, हमारे नेता महादेव जानकर चाहते थे, तो इसलिए उनके हाथों और 7 नदियों का पानी लेकर, 7 समाज को लेकर हमने 2008 में उनका राज्याभिषेक किया था। हम ये जताना चाहते हैं कि संगोली रायन्ना का राज हम लाना चाहते हैं। संगोली रायन्ना ने कहा था कि यहाँ पर आज गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों का राज यहाँ पर चल रहा है। तो हम राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर ने ऐसी शपथ ली कि हम अंत तक जो काले अंग्रेज है भारत में राज कर रहे हैं, उनका राज निकाल देंगे। तो उनका हमने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का ये 14वां वार्षिक उत्सव है, 14वां वार्षिक उत्सव है। और मैं और महादेव जानकर हम लगातार 14 साल नंदगढ़ को आ रहे हैं और हम संगोली रायन्ना को अभिवादन करते हैं। उनके विचारों को लेकर, उनका जो राष्ट्र प्रेम है, उनका जो राष्ट्रवाद है, उनकी राष्ट्रवाद को लेकर हम चल रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर एक झूठा वाद चल रहा है। वो धर्म और जाति में वो मतलब भाईचारा नष्ट करना चाहते हैं। हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। समाज संगम का यात्रा का मतलब है भाईचारा यात्रा पैदा करना।